चलिए 21 वाला हम बता दे रहे हैं एक बार और देखिए। इनका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हो पा रहा है। बाकी जो सेल्स वाउचर की सीरीज बनाना हम बताए थे कल आपको, वो बन गया है। B2B का, B2C का, लोकल का, इंटर स्टेट का, सब बन चुका है ना। ठीक, तो पहले आज क्वेश्चन नंबर 21 बता दे रहे हैं जो छूटा हुआ है इनका। 21 का टैक्स अमाउंट गलत आ रहा है। ठीक है, 21 बताने के बाद फिर वापस हम लोग जो है सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे। परचेज में और कोई क्वेश्चन किसी को ना समझ में आ रहा पूछ लीजिए। इनका क्वेश्चन 21 नंबर। और परचेज वाउचर में किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। कैसा है ये? ठंडा पानी। हाँ ठंडा हटा। प्रदीप सर। 21 के अलावा और कोई क्वेश्चन? बाकी सबको सब आ रहा है, केवल 21 नंबर है। देखिए लिखा फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम AK इंटरप्राइजेज, टैक्स इनवाइस नंबर 999, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस एंड गेट 5% स्कीम डिस्काउंट। फिर एडिशनल चार्ज, पैकिंग चार्ज 2% एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5%। तो आपको ये सारे लेजर बनाने पड़ेंगे कि स्कीम डिस्काउंट का, दूसरा पैकिंग चार्ज का, और तीसरा बनाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का। 3 लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। पैकिंग चार्ज ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। स्कीम डिस्काउंट का और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का ये 2 लेजर आपको नया बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पुरानी कंपनी को कर दे रहे हैं यहाँ से क्लोज, और क्लोज करने के बाद कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे, ये पुरानी कंपनी क्लोज हो जाएगी और हम लोग को अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद वाउचर में आना है, और चूंकि परचेज का वाउचर इसलिए शॉर्टकट की होगी F9। यहाँ सप्लायर इनवाइस नंबर पूछा जा रहा है। हमारे केस में सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो है टैक्स 999। पार्टी का नेम हो जाएगा AK इंटरप्राइजेज। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करेंगे। एक बार चेक कर लेंगे GST नंबर वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं। परचेज लोकल सेलेक्ट कर लेंगे, और लोकल में ये सारे आइटम को सेल करने हैं। पहला है कैनो स्कैन लाइट 100 स्कैनर, हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, गोडाउन पूछा जा रहा है, तो ये सब कहाँ पर है? वेयर हाउस में। हम सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी है 6 पीस, रेट है 2500 का। दूसरा आइटम हमारा डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर। गोडाउन हमारा वेयर हाउस होगा, ये 2 पीस है 24,500 के रेट से, ये हो जाएगा वेयर हाउस 2 पीस 24,500 के रेट से। तीसरा है एप्सन L380 इंकजेट प्रिंटर, सेलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन हो जाएगा वेयर हाउस, क्वांटिटी हो जाएगा 5 पीस 9,000 के रेट से। चौथा है इंटेक्स IT 942 कैबिनेट, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस, ये 10 पीस है 900 के रेट से। उसके बाद है रैम 2GB DDR2, हम सेलेक्ट कर लिए। गोडाउन सेलेक्ट कर लिए यहाँ से वेयर हाउस, क्वांटिटी कितना है 10 पीस 450 का रेट है। उसके बाद है WD 500GB हार्ड डिस्क है। ठीक, गोडाउन सेलेक्ट कर लिए वेयर हाउस, क्वांटिटी 10 पीस, रेट है 3200 का। टैक्स लगाने से पहले हम लोग देखेंगे Alt+A, टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन आ जाएगी। इससे ये कंफर्म हो जाएगा किन आइटम पे टैक्स लगा है, किन आइटम पे टैक्स नहीं। देखो इन पे दे रखा है, ये IT कैबिनेट पे टैक्स नहीं लगा, देखो लिखा है सोर्स ऑफ GST टैक्स रेट नॉट अवेलेबल। रैम पर टैक्स नहीं है, और WD के हार्ड डिस्क पर टैक्स
नहीं, यानी 3 आइटम को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब हमारा टैक्स सही उठाएगा। देख रखा ना, इसमें हेडिंग दे रखा पहले ही, टैक्स रेट, टैक्स रेट, टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। टैक्स रेट इन 3 आइटम पे स्पेसिफाई नहीं है, 1 2 3। इन 3 आइटम को हमको सही करना पड़ेगा। कैबिनेट है, रैम है और हार्ड डिस्क है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई के लिए आप जानते हैं कि कंट्रोल इंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और हम एल्ट से एक नया ग्रुप बना लेंगे, कैबिनेट न्यू के नाम से। ये दिक्कत हमारी कंपनी में आ रहा है, आप लोगों की कंपनी में नहीं आएगा। स्पेसिफाई डिटेल हियर पर जाएंगे, HSN कोड भर देंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे 18%, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इस पर टैक्स उठाने लगेगा, रैम पर भी नहीं उठा रहा है, ठीक। इसको भी कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई करेंगे, नया ग्रुप बना लेंगे रैम न्यू के नाम से, ठीक। यहाँ भी स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे, टैक्सेबल कोड इसका सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। ये सब पहले से आपको बताया गया है। तीसरा है WD की हार्ड डिस्क, यहाँ पर भी हमें एक नया बनाना पड़ेगा। इस पर भी सेम वही काम करना है, HSN कोड लगा देना है और यहाँ पर GST भर देना है, कंट्रोल ए से हमें इसको कर लेना है एक्सेप्ट। अब तीनों बनाने के बाद हम लोग को लगा देना है सेंट्रल टैक्स, फिर स्टेट, नहीं सॉरी, अभी तो इसमें चार्ज वगैरह भी लगना है। अब इसमें बोला जा रहा है स्कीम डिस्काउंट है 5%, बना लीजिए लेजर, अल्ट सी से। आपका जो लेजर होगा वो लेजर आप बना लीजिए, स्कीम डिस्काउंट के नाम से ही बना लीजिए। हो गया स्कीम डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। स्कीम डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी कंपनी के लिए प्रकार का इनकम होगा। सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट इनकम, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन वैल्यू GST, यहाँ पर गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 5%, तो हम लगा देंगे -5%, तो 7725 रुपए। स्क्रीनशॉट से मैच कराइए, यहाँ भी 5% डिस्काउंट लगाने के बाद अमाउंट आ रहा है 7725 रुपए। फिर पैकिंग चार्ज, तो पैकिंग चार्ज तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे। कितना पैकिंग चार्ज है, 2%, तो 2% सेलेक्ट कर लेंगे, 3090 रुपए। चेक करिए, 3090। ट्रांसपोर्टेशन है 5%, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन का देखिए बना है कि नहीं, नहीं बना है, अल्ट सी से बना लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारे बिजनेस के लिए खर्च होगा, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन एक्सेसल वैल्यू, GST सेलेक्ट करेंगे, यहाँ गुड सेलेक्ट करेंगे, बेस्ड ऑन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट। कितना है ट्रांसपोर्टेशन, 5%, 5 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, 16,682 रुपए 10 पैसे। आ तो राज सही जी, हाँ तुम्हारे में गलत आ रहा है तो लेजर चेक करिए, यहाँ तक अमाउंट सही आ रहा है। तो ये तीनों लेजर आप चेक करिए, स्कीम डिस्काउंट का, पैकिंग चार्ज का, ट्रांसपोर्टेशन का, तीनों लेजर में ये चीज है जो कॉमन है, इंक्लूड इन एक्सेसल वैल्यू GST, एप्रोप्रिएट टू गुड्स, मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू। सेम ऐसे कॉन्फ़िगर रहेगा तभी टैक्स सही उठाएगा। गलती कहाँ है पता है, 3 लेजर आप चेक करिए, तीनों किसी एक लेजर में आपने मिस्टेक किया होगा। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन सही, स्क्रीनशॉट भी सही दे रखा है। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। और परचेज में कोई क्वेश्चन जो ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए।
परचेज का किसी का कोई क्वेश्चन हो ना समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। चलिए फिर आगे हम लोग आज देखते हैं सेल्स वाउचर। कल हमने वाउचर की सीरीज बनाना आपको बता दिया था। आज हम लोग को सेल्स वाउचर की एंट्री करनी है। आज सेल्स के 3 ट्रांजेक्शन हमें देखना है। एक सेल्स B2B, दूसरा B2C और तीसरा B2C लार्ज। 3 ट्रांजेक्शन हम लोग को देखने हैं। एक B2B का, एक B2C का और तीसरा हो जाएगा B2C लार्ज का। कितने लोगों का परचेज वाउचर की एंट्री नहीं हुई है? परचेज तक कंप्लीट किसका किसका नहीं हुआ है? परचेज का सारा ट्रांजेक्शन सबका हो गया एंट्री? तो वही तो पूछ रहे हैं किसका किसका नहीं हुआ। हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 3 2 5। वेरी गुड। 5 4 9 9 4 13 बच्चे हैं। क्यों भैया, क्यों तुम लोग इतना पीछे हो? कल तो क्वेश्चन बताया भी नहीं गया। कल तो केवल हम वाउचर की सीरीज बनाना बताया आपको। अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्स। देखिए, जब अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है, या इसी को लोकल सेल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चाहे इसको हम इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई बोले, चाहे इंट्रा स्टेट सेल बोले, या फिर लोकल सेल्स बोले, ये सब चीजें सेम है। अगर अपने ही स्टेट के किसी डीलर या कस्टमर को हम गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो वह सप्लाई हमारी लोकल सेल्स कहलाएगी। और लोकल सेल करते समय आपको सेंट्रल और स्टेट टैक्स के लेजर का प्रयोग करना होता है। जैसे परचेज में था, अपने स्टेट के डीलर से अगर परचेज कर रहे हैं तो लोकल परचेज है, और लोकल परचेज के साथ सेंट्रल और स्टेट टैक्स लगाना होता था। सेम ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर अपने स्टेट के किसी डीलर को हम सेल करने जा रहे हैं तो लोकल सेल हो गया, और लोकल सेल के साथ आपको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन यहाँ लिखा है सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू SS कंप्यूटर्स गोरखपुर। आपको याद होगा जब पार्टी का लिस्ट आप बना रहे थे तो उसमें इस पार्टी का भी नाम था और इनका GST नंबर भी था। यानी इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी। ये हमारा कस्टमर कैसा है? रजिस्टर है। क्यों? क्योंकि इसके पास 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और हम जानते हैं किसी रजिस्टर्ड डीलर को अगर हम सेल करेंगे तो हमारा सेल्स B2B होगा। अगर हम किसी रजिस्टर्ड डीलर को सेल करेंगे तो कौन सा सेल है? B2B। तो सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट कर लेना है कि ये B2B है या B2C। तो चूंकि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर है इसलिए ये माना जाएगा कि ये क्या है, ये B2B। और इसका इसका सिटी कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर यूपी में है, इसलिए यह हमारा कहलाएगा लोकल। बात समझ में आ रहा ना? हमारे स्टेट के भीतर इसलिए क्या है? लोकल। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये B2B है, और B2B होने के साथ साथ क्या है? लोकल है। और यहाँ इनवाइस नंबर भी आपको दिखेगा B2B 001। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। सेल्स में आपसे पूछेगा सेल्स B2B है या B2C। आप B2B सेलेक्ट करिए। यहाँ पूछा जाएगा लोकल है कि इंटर स्टेट। आप लोकल सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको दिखने लगेगा यहाँ वाउचर नंबर B2B 001। हमारे में 002 इसलिए दिख रहा है क्योंकि शायद हो सकता है 001 की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डे बुक में जाएंगे या 4 बटन दबाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेल्स वाउचर। चेक करेंगे तो एक एंट्री हमारी कल हो चुकी थी, हम इसे Alt+D से डिलीट कर देंगे। अब आज जो एंट्री करने जाएंगे वो हमारा B2B 001 पे आएगा। देखो अभी भी 002 पर आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाएंगे और B2B वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे री नंबरिंग वाउचर।
और रीनंबरिंग वाउचर सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जब हम दोबारा आएंगे वाउचर में, तो ये देखो B2B001 ऑटोमेटिक आ जाए। रीनंबरिंग से क्या होगा, सारा क्रम जो है एक बार दोबारा रीनंबर हो जाएगा, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पार्टी का नेम हमारा हो जाएगा SS कंप्यूटर। चूंकि यह लोकल की पार्टी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाउचर क्लास लोकल होगा। नेम ऑफ आइटम, हम इनको क्या सेल करने जा रहे हैं, बिजी 2 पीस 10,500, हम सेलेक्ट कर लेंगे बिजी। ठीक, और यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे शॉप, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 10,500। पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, P30 प्रो है। ठीक, गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी कितना है, 1 पीस 12,500, 1 पीस 12,500। तीसरा है iPhone 11 प्रो मैक्स, सेलेक्ट कर लीजिए, iPhone 11 प्रो मैक्स। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी कितना है, 2 पीस है, रेट है 28,500। उसके बाद है Lenovo K6 नोट है, हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए शॉप, क्वांटिटी कितना है, 3 पीस, और रेट कितना है 8,800। चौथा MI सुपरबास वायरलेस हेडफोन, गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी कितना है, 3 पीस 1,500 के रेट से। ठीक, देखेंगे टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए सारे आइटम पे टैक्स उठा रहा है या नहीं। उसके लिए हमें Alt+A बटन प्रेस करना है, टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन आएगी, और देखिए सब आइटम पे टैक्स लग गया है। देखो बिजी पर भी 3780 रुपये टैक्स उठा लिया है, वाई प्रो पर भी 2250, आईफोन पर 10,260। ठीक है, लेनोवो पर 4,752 रुपए, और MI के हेडफोन पर आपका 810 रुपये टैक्स उठा लिया, यानी सारे आइटम पे टैक्स भी उठा लिया है, HSN कोड भी उठा लिया है। कितना परसेंट टैक्स उठाया ये देखना है, तो यही अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करिए, तो हर आइटम पे बता देगा। ये देखो इस पर 9,918 उठाया है, सब पे टैक्स देखो 18% रिसीव कर लिया। अमाउंट मैच कराइए, टोटल है 1,43,252 रुपए, और यहाँ पर भी दे रखा है 1,43,252, यानी अमाउंट क्या है हमारा सही है, बिल नंबर भी सही है, हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई पहली एंट्री। अच्छा, इसको हम कर लेंगे यहां से एक्सेप्ट। ये जो ट्रांजेक्शन था ये कैसा था, B2B का था। अगर इसका इनवाइस हमें प्रिंट करके देना है, तो बस हम यहीं पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये इनवाइस हमारा बन के ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। यहाँ कंपनी नेम में हमारी कंपनी का डिटेल है, यहाँ कस्टमर में हमारे कस्टमर का डिटेल है, और तीनों के तीनों आइटम यहाँ पे दिए गए। सेंट्रल टैक्स लगा है। इसके बाद की चीज जो हमारे नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है, इसके बाद का जो ऑप्शन है सेंट्रल टैक्स के बाद स्टेट टैक्स और बाकी सब चीजें, वो सब हमारे क्या है नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए क्लिक करिए, पेज डाउन पेज अप, ये देखो ये नेक्स्ट पेज है हमारा। डाउन एरो से आएंगे तो यहाँ दिखाएगा स्टेट टैक्स, और टोटल बिल हमारा हो जाएगा 1,43,252 का। ये टैक्स एनालिसिस की भी स्क्रीन आ जाएगी। अब अगर इसे प्रिंट करना है तो सिंपली आप इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ये बिल बन के क्या है, ये बिल पूरा रेडी है। ये बिल का पेज नंबर 1 है, और ये बिल का पेज नंबर 2। तो यहाँ से इनवाइस को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने का तरीका बहुत आसान है, एस्केप से एक बार वापस जाइए और प्रिंट बटन पे क्लिक करिए। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी देखो दे रखा प्रिंट, प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे,
ये आपसे पूछे जाएगा प्रिंटर का नाम, अपने प्रिंटर का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपका इनवाइस प्रिंट होके निकल आए। ये होगा इनवाइस बनाने का तरीका, उसको प्रिंट करने का तरीका। अब आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटीआर 1 में जाएंगे। देखो जीएसटीआर 1 क्या है, जितना भी हम सेल करते हैं वो सारा रिपोर्ट हमें एक साथ जीएसटीआर 1 में दिखाई देता है। तो जीएसटीआर 1 एक ऐसा रिटर्न है जिसमें सारा सेल्स का डेटा आता है। तो एंट्री करने के बाद जब जीएसटीआर 1 में आप जाएंगे ना, अगर आपकी एंट्री में कुछ गलती होगी तो यहाँ पे आ जाएगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में और यहाँ एरर बताने लगेगा, और एंट्री सही होगी तो बी टू बी की लाइन में आ जाएगा। तो देखो हमारे में कुछ मिस्टेक है, हमने इंटर किया, यहाँ बोला जा रहा यूओएम इज नॉट मैप्ड टू यूनिक क्वांटिटी कोड। हमने किया इंटर, पीसेज को हमने मैप नहीं करा रखा है, तो पीसेज को हम मैप करा लेंगे पीसेज से, रिवाइज रेट 1 अप्रैल, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए ये एरर यहाँ पे खत्म, जो एंट्री हमने किया तो बी टू बी में शो हो रहा ना, चूंकि बी टू बी की एंट्री थी इसलिए बी टू बी की लाइन में आ रही है। जो बी टू सी का होगा बी टू सी में आ जाएगा, जो बी टू सी लार्ज का होगा यहाँ पे आएगा, एक्सपोर्ट का इनवाइस यहाँ पर आएगा। जितना भी इस महीने में आपका सेल है सारा सेल आपको दिखेगा एक साथ जीएसटीआर 1 के रिपोर्ट में। एंट्री सही होगा तो रिपोर्ट अपने आप सही बन जाएगा। बात में आ रहा ना, तो यहां से अपनी रिपोर्ट आपको चेक करना है, यहां से अपनी रिपोर्ट आप चेक करके देख सकते हैं कि आपकी एंट्री सही है या गलत। बात में आ रहा ना, तो एंट्री करना है, एंट्री करने के बाद जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट जाके आपको चेक कर लेना है, तो यहाँ बी टू बी के भीतर ये रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। स्केप से वापस आना है अगेन, और अगेन आने के बाद आपको फिर बाउचर में जाना है। अब बाउचर में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना है। ये सब टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन ओपन करने के लिए दे रखा है। ये टैक्स एनालिसिस दे रखा है कि पांचों आइटम पे टैक्स हमारा 18% उठा रहा है। उसके बाद आप इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 1 पीस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाई कैश। यानी कोई कस्टमर आया, उसने मुझे कैश पेमेंट किया और उसको हमने सेल कर दिया। तो आप बताओ अगर कैश सेल करेंगे तो बी टू बी में होगा या बी टू सी में? अगर किसी पार्टी को कैश में सेल किया जा रहा है, कोई पार्टी आया हमसे, हमें कैश दिया, हमने उसको सेल कर दिया, तो वह सेल हमारे लिए बी टू बी होगा या बी टू सी? क्या होगा? बी टू सी होगा। केवल बी टू बी में वो ट्रांजेक्शन होंगे जो किसी रजिस्टर्ड डीलर को सेल किए जा रहे हैं। उसके अलावा किसी को भी आप सेल करेंगे अदर देन रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर के अलावा आप किसी को भी सेल करेंगे, वो सब कुछ आपका हो जाएगा बी टू सी में। तो इसके लिए हमें सेलेक्ट कर लेना है या पेड से सेल्स वाउचर, तुरंत पूछा जाएगा बी टू बी या बी टू सी। बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बी टू सी, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लोकल। अब जो लोग कल नहीं आए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बी टू बी क्या है, बी टू सी क्या है, इसलिए कहते रोज पढ़ने आया करिए। ठीक है। अब यहाँ पार्टी का नेम पूछा जा रहा है, तो हम पार्टी किसको सेल कर रहे हैं? कैश। तो पार्टी नेम हो जाएगा हमारा कैश। नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हैं? सैमसंग गैलेक्सी है फोन हमारा। तो यह है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, एक पीस है 22,000 के रेट से। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। ठीक, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर अवेलेबल होगा, शॉप पर है, एक पीस, रेट कितना है? रेट हमारा दे रखा है 22,000 का, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 22,000। 1980 सेंट्रल टैक्स, 1980 स्टेट टैक्स, टोटल हो गया 25,960। 1980 25,960।
मैच कर रहा है। ठीक, ये सेल हमारा कौन सा था? B2C का था। ये कैसा था? B2C का। और इसको जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वापस जाके GSTR 1 की रिपोर्ट चेक करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, GST रिपोर्ट्स और GSTR 1 में, तो ये देखो B2C में दिखाई देगा यहाँ, दिख रहा ना? तो जो B2B की एंट्री होगी वो B2B में जाके जुड़ जाएगी, और B2C की जो होगी वो C में जाएगी। ये दिखा ले बाउचर काउंट, यानी एक एंट्री B2B में है और एक बाउचर क्या है B2C में, दोनों में एक एक है, इसलिए यहाँ पे एक एक दिख रहा है। तीसरा जो हमारा है वो है B2C लार्ज। रिपोर्ट चेक कर लेंगे, और रिपोर्ट चेक करने के बाद अब हमको देखना है B2C लार्ज। इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस हमने करा रखा है। जब हम किसी इंटर स्टेट कंज्यूमर, आप लोगों में इंटर स्टेट शब्द नहीं होगा, नहीं है ना? जो जब अपने स्टेट के बाहर के किसी डीलर को, अपने स्टेट के बाहर की किसी डीलर को हम सेल करेंगे, और वो डीलर ना हो कि कंज्यूमर हो, अपने स्टेट के बाहर के किसी कंज्यूमर को 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट एक ही बिल में सेल करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा B2C लार्ज। दो कंडीशन है, ठीक, सामने वाला कंज्यूमर होना चाहिए और हमारे स्टेट के बाहर का होना चाहिए, इंटर स्टेट कंज्यूमर होना चाहिए, और उसको जो हम सेल कर रहे हैं एक ही बिल में 2.5 लाख के ज्यादा का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमारा जो है टाटा मोटर्स का जो है हमारा क्या है, एक शोरूम है, और हम साइलेंट जनरेटर के विक्रेता हैं, मैं, और बिहार का कोई आदमी आया और बोला भैया एक साइलेंट जनरेटर हमें चाहिए। हमने उसे GST नंबर मांगा तो कहा नहीं, अपने यूज के लिए ले रहे हैं, अपने घर पे लगाना है हमको, और उस साइलेंट जनरेटर की कीमत थी 4.5 लाख रुपए। तो जब हम उसको सेल करेंगे तो एंट्री हमारी चली जाएगी B2C लार्ज में, क्योंकि सामने वाला कंज्यूमर है, अपने स्टेट के बाहर का है, और 2.5 लाख के ऊपर का प्रोडक्ट एक साथ सेल कर ले रहा है, परचेज कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन हमारा कहलाएगा B2C लार्ज। यानी B2C लार्ज के लिए 3 कंडीशन होनी जरूरी है। पहला, सामने वाला कंज्यूमर होना जरूरी है, डीलर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे स्टेट के बाहर का होना चाहिए, अदर स्टेट का होना चाहिए। तीसरा, जो परचेज कर रहा है वो एक ही बिल में 2.5 लाख के ऊपर का अमाउंट होना चाहिए। बस में आ रहा ना? तो अगर ये तीनों तरीके का सेल, तीनों कंडीशन हमारी मैच करेगी, तो यह सेल हमारी कहलाएगी B2C लार्ज। बस में आ रहा ना? अगर ये तीनों अमाउंट, तीनों कंडीशन हमारी मैच करेगी तो ये कहलाएगी B2C लार्ज। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाएंगे वाउचर में, V से वाउचर, और यहाँ पे हम आ जाएंगे F8 से सेल्स वाउचर, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे B2C। B2C सेलेक्ट करने के बाद हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इंटर स्टेट। पार्टी का नेम अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। हमारी जो पार्टी है उसका नाम है रमेश सिंह। ठीक है, तो ये पार्टी हो गई हमारी रमेश सिंह के नाम से। तो हम एक लेजर बना लेंगे, रमेश रमेश सिंह। चूंकि कस्टमर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, डेटर्स। एड्रेस डाल देंगे गोपालगंज, और कहाँ का, बिहार। स्टेट सेलेक्ट कर लिया बिहार। ये स्टेट सेलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो फिर B2C लार्ज में नहीं जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अनरजिस्टर्ड आब्लिक कंज्यूमर, चूंकि इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव, कंट्रोल ए से हम दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी का नेम पूछा जाएगा, क्या सेल कर रहे हैं। अब यहाँ सब आइटम की लिस्ट आपको दे रखी है। डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर है।
दो पीस है 25,500 के रेट से। देखिए यहां दे रखा, दो पीस 25,500 का रेट। सेकेंड आइटम है ब्रदर HL 5450 प्रिंटर। हम सेलेक्ट कर लेंगे, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितना है, 5 पीस है 22,500 के रेट से। तीसरा है टैली ERP9। ये हो जाएगा हमारा दो पीस 16,800 के रेट से। चौथा है HP Core i3 लैपटॉप। ठीक, ये हो जाएगा हमारा दो पीस 26,500 के रेट से। उसके बाद आसूस का G41 मदरबोर्ड है। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, ये 10 पीस है। रेट कितना है, नहीं 5 पीस है 3250। लास्ट से 61 मदरबोर्ड है, 5 पीस 4250 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हमें टैक्स एनालिसिस चेक कर लेना, क्या सारे आइटम पे टैक्स उठाया है। इसे देखने के लिए अल्ट के साथ ए बटन। तो देखिए इसमें शुरू के लास्ट के दो ऐसे आइटम हैं जिन पर टैक्स नहीं उठा रहा है। देखिए G41 मदरबोर्ड लिखा है ना, टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड, इन पर कोई टैक्स नहीं उठा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका ग्रुप सही करना पड़ेगा। तो हमें एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। हमने बना लिया मदरबोर्ड न्यू, मदरबोर्ड न्यू के नाम से। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर्स, HSN कोड हो गया, GST सेलेक्ट कर लिया हमने, टैक्सेबल और 18%। सेम ऐसे दोनों आइटम को मॉडिफाई कर देंगे। सेकेंड आइटम को भी हम नए ग्रुप में रख देंगे, मदरबोर्ड न्यू वाले में। कंट्रोल A से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। देखो टोटल टैक्स उठा रहा है 56,868 रुपए का। स्क्रीनशॉट देखिए, आप लोगों के स्क्रीनशॉट भी गड़बड़ होगा, उसमें लोकल दे रखा है। सही है 56,868। टोटल हो रहा 3,44,468। यहाँ पे देखिए 3,44,468 सही टोटल अमाउंट मैच कर रहा है। बस यहाँ 56,868 रुपए IGST उठाएगा। तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा IGST 56,868। IGST उठा लेगा आपका 56,868 रुपए। बाकी टोटल वैल्यू सही है 3,44,468 रुपए। मैच करा है ना, बस यहाँ से मैच करा लेंगे। मैच कराने के बाद इसको करेंगे एक्सेप्ट और इस बिल को कर देंगे सेव। ई वे बिल नहीं बनाना है, प्रिंट भी नहीं करना है, स्किप से वापस आ जाएंगे। वापस जब आप आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे GST रिपोर्ट और GSTR1। तो देखिए जो तीसरा है ये हमारा आ गया B2C लार्ज। ये फाइनल आउटपुट आपको यहीं पे दिखेगा रिपोर्ट में।
पहला हमारा B2B था तो B2B में आ गया, दूसरा B2C था B2C में आ गया, तीसरा B2C लार्ज था इसलिए B2C लार्ज में आ गया। जब 2.5 लाख के ऊपर का सेल हम किसी इंटर स्टेट कंज्यूमर को करते हैं तो वह सेल हमारा B2C लार्ज कहलाता है। 2.5 लाख के ऊपर का कोई सिंगल इनवाइस में सेल करे, वो भी अपने स्टेट के बाहर के किसी कंज्यूमर को, ठीक, तो वो हमारा कहलाएगा B2C लार्ज, बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज। लार्ज तब होगा जब अमाउंट हो 2.5 लाख के ज्यादा और हमारा कंज्यूमर हमारे स्टेट के बाहर का हो जाएगा इसके एंट्री। तो बस आज आपको यही 3 एंट्री करना है। कल हम लोग देखेंगे इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। बस आज 3 एंट्री आपको करना है, B2B का, B2C का, B2C लार्ज का।